वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर आज फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो आइए बिना टाइम पास किए हम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहले से बता चुके हैं हम लोग। आज देखेंगे कि किसी भी मोलिक्यूल्स में अथवा कंपाउंड में अथवा किसी भी रेडिकल्स में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, तो वो रियल और इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप होता है किसी भी एटम पे कंबाइंड स्टेट में, उसी चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दीजिएगा, वो चार्ज जो किसी एटम पे डेवलप होता है कंबाइंड स्टेट पे, चाहे वो रियल चार्ज हो अथवा इमेजिनरी चार्ज हो, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर नोट कर लेंगे द रियल और इमेजिनरी चार्ज, imaginary charge develop on an atom of an element when it combine with other element is called ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसको बोला गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो जब एक एलिमेंट पे किसी भी तरह का चार्ज डेवलप होता है कंबाइंड स्टेट में, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो दो मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। दो मेथड होता है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने का जो दो मेथड होगा, वो एक मेथड होता है केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड। कौन सा मेथड होगा, केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। और दूसरा मेथड कौन सा हो जाएगा, कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड। तो यही दो मेथड से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लोग मेथड कौन सा पढ़ने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड। तो इस केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड में बताए थे, इसमें एक्सेप्शन बहुत कम मिलता है, ना के बराबर, और ये बहुत ही एक्यूरेट होता है। जबकि ये कन्वेंशनल मेथड जो होता है वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को भी निकाल देता है। मतलब एक से ज्यादा एटम हो मोलिक्यूल्स में, आगे जब बताएंगे तो पता चलेगा। और ये मेथड काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें कई सारा एक्सेप्शन भी पाया जाता है। किसमें, कन्वेंशनल मेथड में। जबकि केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो हम लोग चलते हैं पहला मेथड केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड में। क्लियर है। तो केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी भी एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट मेथड से निकाल सकते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला रूल, जिसमें बताया गया है कि दो एटम के बीच में जब हम लोग देखेंगे तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो उस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जिस पे ज्यादा हो उस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है ना। रूल भी लिखते चलते हैं साथ साथ। तो हम लोग 1 में लिखेंगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, more electronegative element develop
negative charge, Y, and less electronegative element develop पॉजिटिव चार्ज, है ना। फर्स्ट में क्या देखें कि जब दो एटम के बीच में एक एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा और एक एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, तो कम एटम वाले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले पे क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो यहां पर आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ए और बी कोई दो एलिमेंट का एटम है। अब ए जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो आप कह सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, और इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट रूल में देखेंगे, इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि इधर कोई मेटल है और इसके साथ कंबाइंड किया है नन मेटल, तो हमेशा ही मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप जैसे लिखते हैं कि NaCl, क्या लिख लेते हैं, NaCl, तो Na मेटल और Cl नन मेटल, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। इसी में कहीं पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि इधर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम और इधर इसके साथ कंबाइन कर लेगा कोई और नन मेटल जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। तो इस केस में हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज चल जाएगा, जैसे एग्जांपल में देखिए HCl, यहाँ पर भी एग्जांपल ले लेते हैं HCl, तो HCl पे पॉजिटिव और इस पे कैसा चार्ज चल जाएगा, निगेटिव। क्लियर है। तो अब आगे आप देखिए, अगर कोई हम लोग मेटल के साथ हाइड्रोजन को ले लेते तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो NaL, तो यहाँ पर अब फिर सोडियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे कैसा चार्ज चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बाइनरी कंपाउंड में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिटरमाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और किस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्लियर है। इसको छाप लें, लिख लेते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप 1 unit charge on bonded atom। अगर सिंगल यूनिट अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड से कोई एटम जुड़ा हुआ हो तो उस पे क्या अटैच्ड हो जाता है, अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो दो एटम तो उस पे 1 यूनिट चार्ज डेवलप होता है। साथ ही अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप 2 यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम। जबकि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप 3 यूनिट चार्ज
डेवलप ऑन बॉन्डेड एटम। मतलब अगर 1 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो 1 यूनिट चार्ज डेवलप होगा, 2 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो 2 यूनिट चार्ज डेवलप होगा, और 3 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो 3 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। यही दो एटम के बीच में चार्ज डेवलप होता है। साथ ही नोट में हम लोग लिखेंगे कि अगर कोई दो सेम एटम या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम हो, उसके बीच में कोई बॉन्ड हो, चाहे वो सिंगल हो अथवा डबल हो अथवा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो, उस पे किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होगा, कोई भी यूनिट चार्ज उस पे डेवलप नहीं होगा। यानी हम लोग लिखेंगे नो यूनिट चार्ज डेवलप on same atom or having same electronegativity। तो क्या बताया गया, अगर दो एटम के बीच में ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड हो जिसमें दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो उस पे किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होगा, उस पे किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्लियर है? तो हम लोग इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में। तो जैसे मान लेते हैं NaCl है, एक बॉन्ड है इसमें, तो 1 बॉन्ड होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के वजह से इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। अब एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के वजह से इस पे +1 और इस पे -1 चार्ज डेवलप हो जाता है। तो हम लोग इसी को बोलेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर NaCl में +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर NaCl में -1 है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl -1। अब अगर आपको कहीं पर दे दे CO2 में आपको बताना है तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से पहले तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे माइनस और कम वाले पे क्या प्लस, कार्बन का कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ऑक्सीजन से। अब 2 यूनिट चार्ज के वजह से इस पे 2 चार्ज और इस पे भी 2 और इसमें भी 2 कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से इसमें 2 और इसमें भी अगेन क्या हो जाएगा +2। तो इसका नेट जो हो जाएगा वो +4 और ये दोनों का -2 पर एटम। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। अगर 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो जैसे HCl, इसमें आपको प्रत्येक एटम का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता करना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा तो इस पे क्या हो जाएगा प्लस, कार्बन पे क्या हो जाएगा माइनस। जबकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, और इसके वजह से इस बॉन्ड के वजह से इस पे क्या आ जाएगा प्लस। तो अब एक बॉन्ड के वजह से इस पे 1 चार्ज और इस बॉन्ड के वजह से इस पे -1 चार्ज। अब इस 3 कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से इस पे -3 हो जाएगा और इस पे +3। तो अगर इसका निकालते हैं तो नेट कितना हो जाएगा +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा कार्बन का वो कितना हो जाएगा +2, जबकि नाइट्रोजन का -3 और हाइड्रोजन का +1 हो जाता है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड के आधार पे और उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रूल हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला भी एक देख लें जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई 2 एटम के बीच में एक कोवैलेंट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है
तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के वजह से 2 यूनिट चार्ज डेवलप होता है, जबकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हो उसमें डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। यहां पर नोट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप 2 यूनिट चार्ज। Coordinate bond develop 2 unit charge on bonded atom if donor atom is less electronegative। अगर डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तब 2 यूनिट चार्ज डेवलप होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। बट अगर डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उसके वजह से किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो इसी में फिर नोट में लिख लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप नो एनी चार्ज when donor atom is more electronegative। क्लियर है? तो अगर डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उस पे किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होगा, किसी भी एटम पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले एटम पे। बट अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो 2 यूनिट चार्ज एक ही बॉन्ड के वजह से डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, मान लेते हैं एक्स और वाई 2 एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते हैं, और इस तरह से ये डोनर एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये डोनर एटम है तो हम लोग बोलेंगे डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे +2 और इस पे -2, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस पहले से ही पता है। बट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस पे +2 और इस पे -2, जबकि यही अगर कहीं पर ऐसा अगर बन जाता हो, अगर डोनर एटम इसमें कौन सा हो जाता हो Y हो जाता हो, डोनर एटम कौन सा हो जाता हो Y, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इस पे किसी भी तरह का दोनों ही एटम पे चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इतना कॉन्सेप्ट को अगर याद रखते, बहुत ही इतना ही है केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट मेथड में, तो आप सभी तरह के मोलिक्यूल्स में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, जैसे आपको दे दे H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, है ना, या किसी का भी आप इसमें निकाल सकते हैं। तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, लुईस स्ट्रक्चर। इसीलिए हम बता रहे थे कि आप लोग को सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करना है, और उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। तो इस तरह से आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है। अब जिस एटम का निकालना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एटम को देखना है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो प्लस, और इसका ज्यादा तो -1, और एक कोवैलेंट बॉन्ड है इसीलिए 1 दी। अब इस बॉन्ड के लिए देखेंगे तो फिर इसका ज्यादा होता है, इस पे -1, और इस बॉन्ड के वजह से इस पे क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ पर देखेंगे इस बॉन्ड के वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो -1, और इस पे क्या हो जाएगा +1। इस बॉन्ड के वजह से इस पे +1 और इस पे -1। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सल्फर क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ डोनर एटम है, तो इस पे कैसा चार्ज चल जाएगा, एक बॉन्ड के वजह से +2 और इसके वजह से भी +2, यानी नेट कितना हो जाएगा सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के वजह से +4, और पूरे नेट बोले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +6, और इस पे -2 और इस पे -2। तो इस तरह से प्रत्येक एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं।
CO का देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप देखते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, है ना, पहले कोवैलेंट बॉन्ड देख लेते हैं फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से इस पे क्या आ जाएगा 2, इस पे भी 2, इस पे -2, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका क्या है ज्यादा और इसका क्या है कम, तो इस पे +2। क्लियर है? तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के वजह से कितना डेवलप होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर एटम क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के वजह से किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होगा और यही ऑक्सीडेशन नंबर रह जाएगा, यानी कार्बन पे +2 और ऑक्सीजन का -2। यानी आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO कितना हो जाएगा +2, और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का लिखना हो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CO तो क्या हो जाएगा -2। तो इस तरह से किसी भी स्पीसीज में किसी भी एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर उसका स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये लुईस स्ट्रक्चर बनाने का आवश्यक पड़ेगा। अब एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से लिखते हैं ब्लीचिंग पाउडर को हम, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CaOCl और इधर Cl। अब आप देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग फ्लोरीन का अलग अलग आता है। जैसे यहां पर तो आपको बता दें कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसका भी ज्यादा, तो इसके वजह से इस पे -1, इस पे भी -1 और ये -1, तो इस पे +1 और इस पे भी +1 क्या हो जाएगा +2। जबकि इस कोवैलेंट बॉन्ड में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका क्या हो जाएगा +1। तो देखिए एक क्लोरीन का -1 और एक क्लोरीन का +1। अब कहीं पर पूछता है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो बहुत लोग बोलता है 0, क्यों? क्योंकि एवरेज +1 और -1 0 कर देता है, बट अलग अलग क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि इसमें एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 क्लोरीन एटम क्या हो जाएगा +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनदर क्लोरीन एटम इज -1। तो इस तरह से आप बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर। हम फिर दूसरा मेथड आगे पढ़ेंगे और उस दूसरे मेथड से हम लोग फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कन्वेंशनल मेथड से, और फिर हम लोग आगे देखेंगे उसमें क्या एक्सेप्शन है या क्या नहीं है, ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड चलेंगे और वो कौन सा, कन्वेंशनल मेथड। क्लियर है? तो आइए